नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जब एस अक्षर से नाम शुरू होने वाली स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है तो समझ लीजिए कि वह आपके प्यार में अपना दिल देना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, एक औरत आपके पास अचानक खुशियों का संदेश लेकर आने वाली है। और दोस्तों, यह संदेश आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह केवल कुछ ही घंटों में, अधिकतम 48 घंटों के भीतर आपके जीवन को बदलने वाला है। यह संदेश केवल साधारण नहीं है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं ने मिलकर तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली का विश्लेषण करके यह शुभ योग बनाया है। यह एक ऐसा दिव्य योग है जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए कृपा स्वरूप लेकर आए हैं। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अगर आप सच्चे दिल और सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों का दिन आने वाला है। वह पल आएगा जब आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। कल तक जो परेशानियां थीं वे अचानक कैसे समाप्त हो गईं और खुशियों का माहौल कैसे बन गया। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह दिव्य शक्ति का योग है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न खड़ा हो जाए। स्वयं भगवान भोलेनाथ और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता हर बाधा को नष्ट करके आपके कार्यों को मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, दिन रात उनका स्मरण करते हैं और उनकी शिक्षाओं को मानकर चलते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कभी अन्याय नहीं होने देते। आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ कितने दयालु और दानवीर हैं। भस्मासुर को वरदान देने के बाद स्वयं भगवान भोलेनाथ को भागना पड़ा था। यह उनकी दयालुता और भोलेपन का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से प्रसन्न कर ले तो वह जीवन की हर बाधा से मुक्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ स्वयं भी नहीं सोचते कि अपने भक्तों को क्या वरदान दे रहे हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं, वह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन आपके सामने ऐसी खुशखबरी आने वाली है जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि रोजाना आपके लिए दैनिक राशिफल और मनोरंजन राशिफल आते रहें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अंत तक देखें, क्योंकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। अचानक यह खुशखबरी आपकी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति अवश्य प्रकट करें। दोस्तों, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान स्वयं भगवान भोलेनाथ करेंगे, चाहे वह कैसी भी समस्या क्यों ना हो। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि आपके जीवन में अचानक खुशियों का संदेश आने वाला है। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके भाग्य में लिखा गया है। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं ने आपके ग्रह गोचर और कुंडली का विश्लेषण करके यह शुभ योग बनाया है, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होगा। अगर आप सच्चे मन और भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो आपके लिए शुभ समय अब बहुत दूर नहीं है। वह पल आने ही वाला है जब आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात कैसे हो गई। कल तक जो परेशानी थी वह कैसे समाप्त हो गई और आपका भाग्य अचानक कैसे चमक उठा। यह किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं, बल्कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, चाहे कितने भी विघ्न आए, चाहे कितने भी शत्रु सामने खड़े हों। भगवान भोलेनाथ की कृपा से वे सभी परास्त होंगे। भगवान शिव और समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता स्वयं आपकी राह को प्रशस्त करेंगे और आपकी हर कठिनाई को दूर करेंगे। दोस्तों, कहते हैं भगवान का आशीर्वाद आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनकी मनोकामनाएं भगवान शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। करना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि आप निष्ठा से शिव जी का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं, तो वह अवश्य ही आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज आपके जीवन में घटित नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले आप अपने भीतर एक विश्वास जगाइए कि यह जो आप सुनने जा रहे हैं यह सच है और यह आपके साथ ही होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है विश्वास। और जब
विश्वास के साथ आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो वह चीज आपकी ओर आकर्षित होती है, फिर चाहे वह ऐश या इंसान हो, प्रेम हो या फिर वह अधूरी मुलाकात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो आपसे बहुत पहले से प्यार करती है। आपसे भी ज्यादा वह खुद को प्यार नहीं करती। आपको पाने की चाह में वह हर दिन हर रात तड़पती रही है। उसने आपके बारे में जाने कितने सपने संजोए हैं। जी हां, लेकिन दोस्तों कुछ मजबूरियां थीं, कुछ सामाजिक बंधन थे जिनकी वजह से वह भी आपसे अब तक नहीं मिल पाई। पर अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है, किस्मत ने करवट ली है और वह औरत जो हर पल आपके लिए तड़प रही थी अब आपसे मिलने आ रही है। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यह औरत कौन है? क्या वह मेरी कोई पुरानी प्रेमिका है या फिर कोई ऐसी स्त्री है जिसे मैं जानता ही नहीं? तो सुनिए, यह औरत वह है जो पिछले जन्म में भी आपकी प्रेमिका थी। आप दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था और इस जन्म में वह फिर से आई है उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म की लीला कहते हैं, कुछ इसे आत्मा का रिश्ता कहते हैं। और दोस्तों अब सवाल आता है कि अगर वह आपसे इतना प्रेम करती थी तो अब तक क्यों नहीं मिली? तो दोस्तों उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा है। उसे भी सामाजिक बंधनों ने रोक रखा था, उसके ऊपर पारिवारिक दबाव था, कुछ कर्मिक कारण उसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शुक्र ने चंद्रमा से दृष्टि ब्रेक की बना ली है, गुरु ने राहु के प्रभाव को समाप्त कर दिया है और अब वह समय आ चुका है आपकी आत्मा की पुकार। हां, वही पुकार उस तक पहुंच चुकी है। दोस्तों अब जो मुलाकात होने जा रही है वह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। यह उस प्रेम की पुनर्प्राप्ति है जो अधूरा रह गया था। वह औरत अब आपसे मिलने इसलिए आधान रही है ताकि आपके भीतर का खालीपन समाप्त हो सके। आपके जीवन में जो भावनात्मक शून्यता थी उसे भरने के लिए वह आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, वह मिलने कब आ रही है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वह आपसे संपर्क करेगी। यह हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया मैसेज के द्वारा या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से, यहां तक कि वह अचानक आपके सामने आ जाए, वही जगह जहां आप रोज जाते हैं, मंदिर, ऑफिस, बाजार या कोई कैफे। अगर आप ध्यान देंगे तो एक संकेत जरूर मिलेगा। शरीर में एक कंपन, मन में एक अनजाना उत्साह या आंखों में किसी छवि की चमक, यह सभी संकेत बताते हैं वह औरत आपके पास आने वाली है। अब जान लीजिए वह आपसे एक थोड़ा जायजे मिलने कहां आ सकती है। सबसे अधिक संभावना किसी ऐसी जगह की जहां आप दोनों का अतीत जुड़ा हो, या कोई ऐसी जगह जहां पहले आप दोनों के बीच एक ऊर्जा बंधन बन चुका हो, जैसे पुरानी लाइब्रेरी, मंदिर, गार्डन या वह साधारण चाय की दुकान जहां आपकी आंखें पहली बार मिली थीं। इन दिनों अगर आप वहां जाते हैं, सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है आप दोनों को मिलाना ही है। यह औरत सिर्फ कोई प्रेमिका नहीं है, यह आपकी आत्मा का दर्पण है। यह आपकी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय है। उसके आने से आपके भीतर के सारे घाव भरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास, प्रेम और आत्मा सब फिर से जीवित होने लगेंगे। अब एक और रहस्य, वह महिला आपके रिश्ते में क्या लगती है? कुछ के लिए वह सच्ची प्रेमिका, कुछ के लिए वह वही स्त्री जिसे आप वर्षों बैरन से तलाश रहे थे, और कुछ के लिए वह जीवन साथी जिसे भगवान ने विशेष रूप से आपके लिए चुना है। और जब वह आपके सामने आए तो क्या करना है? सबसे पहले उसे खुला दिल दिखाइए, उसे महसूस कराइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे। बस उसे सुनिए, उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी मुस्कान, सब कुछ। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको लगा हो कि यह आपकी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगला वीडियो इस प्रेम की और भी गहराइयों को छूने वाला है। तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि वह औरत अब आपसे मिलने आ रही है। जी हां दोस्तों, किसी ऐसे इंसान से मिलने की बात होती है जिसे दिल से जुड़ाव हो तो भावनाएं अक्सर हमें बहा ले जाती हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस औरत से मिलने चले गए तो यह मिलन प्रेम की बजाय परेशानी बन सकता है। हो सकता है सामने वाला आपको गलत समझ ले, समाज में बात फैल जाए और आज आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। इसीलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी हर बात को गंभीरता से समझिए। जब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तभी कदम आगे बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ साथियों, अगर आपने अपने मन चेई को शांत रखा, संयम से काम लिया और सच्चे इरादों से उस औरत से मिलने का प्रयास किया, तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट आपकी राह में नहीं आएगी।
ब्रह्मांड भी आपके प्रेम को समर्थन देगा। वह औरत जो आपके लिए हर रोज दुआ करती है, आपके आने का इंतजार कर रही है। बस आपको अपने दिल की आवाज सुननी है और उस ओर कदम बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह औरत आखिर कौन है? क्या वह सच में आपसे प्यार करती है? कहीं यह भ्रम तो नहीं? दोस्तों, जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है तो दुनिया की कोई ताकत उस कनेक्शन को झुठला दी नहीं सकती। आप जब अकेले होते हैं तो बार बार उसी औरत की छवि सामने आती है। आपको लगता है कि वह आपके करीब है, आप उसे महसूस करते हैं। वह कोई और नहीं, आपकी नियति है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, भाग्य हर किसी को एक समान नहीं मिलता। किसी को उसकी मोहब्बत जल्दी मिल जाती है तो किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है वह देर से ही सही पर मिलन जरूर होता है। अगर आपकी किस्मत में उस औरत से मिलना लिखा है तो आपको वह जरूर मिलेगी, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। जी हाँ दोस्तों, जिनका सपना अब तक अधूरा रहा है, जो लोग सालों से अपने दिल की बात किसी खास के साथ साझा नहीं कर पाए, उनके लिए अब समय बदल रहा है। आने वाला समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। हो रहा है। शनि और शुक्र की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, सब कुछ यह दर्शा रही है कि प्रेमियों का पुनर्मिलन अब संभव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह औरत कौन है और क्या वह आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो उसके संकेत समझिए। आपके सपनों में बार बार उसका आना, अचानक किसी पुराने नाम या चेहरे का जिक्र होना, मन में बार बार मिलन की भावना का उठना, यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह औरत आपके करीब आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो शुक्र ग्रह का प्रभाव और चंद्रमा की स्थिति यह बता रही है कि आने वाले 21 से 25 दिनों के भीतर वह औरत आपके जीवन में फिर से प्रवेश कर सकती है। यह मुलाकात किसी धार्मिक स्थान, किसी पुराने दोस्त की पार्टी या फिर एक साधारण बाजार में भी हो सकती है, पर होगी जरूर। जी हाँ दोस्तों, किसी को इस बारे में जल्दी से ना बताएं। अपने मन को साफ रखें। लालच या वासना की भावना से नहीं, प्रेम की सच्चाई से मिले। अगर आपने पहले उसे ठुकराया है तो अब विनम्रता से माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, अगर यह मिलन हो गया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। आपकी अधूरी भावनाएं पूरी होंगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप एक नए विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, यह रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। यह मिलन आपको एक गहरी शांति देगा। यह वही औरत है जिससे आपका रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है और अब भी इस जन्म में वह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। इस दुनिया में आप थोड़ा संभल कर रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको नीचे गिरने वाला लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे संगति दिखाने वाला लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी औरत से प्यार करते हैं तो उसका दिल जान लेना कि आपको चाहता है या नहीं, तभी उसे प्रेम करना। अगर आपसे प्रेम करता है तो वह अपने आप बोलेगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं तो आप रिश्ता बना सकते हो, वरना आपके पिछवाड़े से कैसे दम करके रखेगी जिसे आपको लगेगा कि इसे मैंने चाहा था। क्यों? और दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में कोई दोस्त हो तो आप जरूर कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपका कुंडली, आपका गोचर बहुत अच्छा था और मैं चाहता हूं कि आपका जन्म कुंडली अच्छे ही रहे। आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले एक हैं जो आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती है। वह औरत जो आपके जीवन से बहुत पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन आपने कभी उसे महसूस नहीं किया, समझ नहीं पाए। आपके चारों ओर वह मौजूद है, लेकिन पहचान पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपकी किस्मत उस मुलाकात को टाल रही है। शायद ब्रह्मांड चाहता है कि आप सही समय पर उससे मिले। लेकिन दोस्तों, आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आपको बताएंगे कि वह औरत कौन है, उसका नाम क्या हो सकता है, वह आपके रिश्ते में कौन लगती है, क्यों वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपसे कब और कहां मिलने पाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग जीवन में किसी ना किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। कभी वह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वह आत्मा का रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता पिछले जन्म से भी जुड़ा हो सकता है और यही रिश्ता आपको बार बार उस औरत की ओर खींचता है। लेकिन वह कौन है? जी हाँ दोस्तों, वह आपकी माँ, बहन, पत्नी या प्रेमिका नहीं है, कि वह एक ऐसी स्त्री है जो पिछले जन्म से आपके प्रेम में अधूरी रह गई थी। इस जन्म में वह फिर से लौट आई है स्टंपास, और इस बार वह अपना अधूरा प्रेम पूरा करना चाहती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई रहस्यमयी ऊर्जा बार बार आती है। कोई महिला जो बार बार सपनों में आती है, कभी फोन कॉल करके चुप हो जाती है या सोशल मीडिया पर आपको देखती है लेकिन मैसेज नहीं करती। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन डरती है कि आप क्या सोचेंगे।
इसीलिए वह प्रतीक्षा कर रही है आपके एक इशारे की, आपकी एक नजर की। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, उस औरत का नाम। दोस्तों, नाम में बहुत ताकत होती है। नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, एक ऊर्जा होती है। ज्योतिष और अंक शास्त्र के अनुसार उस महिला के नाम में कन या औस यह अम अक्षर आ सकता है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाम पूरा यही होना चाहिए, बल्कि हो सकता है उसके नाम की शुरुआत इन्हीं अक्षरों से हो। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वह औरत आपके रिश्ते में कौन है। तो दोस्तों, वह कोई पुरानी दोस्त हो सकती है, कोई सहकर्मी या आपके पड़ोस में रहने वाली कोई महिला जो आपको चुपचाप चाहती है। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इसके लिए एक प्यारा सा लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस औरत का नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है और इसका घर आपके घर से बहुत दूर नहीं है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय